सूरत दिन है, गर्मी धीरे धीरे दिल्ली गुड़गांव में बढ़ती जा रही है। और वैसे तो ये वो समय है जब हम लोग नॉर्मली कोविड का दिन नहीं होता तो बाहर जाके खाना खा रहे होते, संडे एंजॉय कर रहे होते, किसी मॉल में कोई अच्छा सा बर्गर लेके खा रहे होते। बट कोविड ने सब कुछ बदल दिया है। कोविड ने सब लोगों को एक ऐसा मौका दिया है कि वो जिंदगी में जो नहीं बनना चाहते थे वो बन सकते हैं। सो मैंने सोचा कि मैं कभी भी शेफ नहीं बनना चाहता था। मुझे हमेशा से ही खाना खाने में मजा आता है और मैंने ये सोचा कि अब भाई कोई तो होना चाहिए जिसके लिए मैं भी खाना बनाऊं। तो आज हमारे जो सुपर शेफ हैं गुलाब जी, जिनका वीडियो आप लोगों ने कई बार देखा होगा, सो वो आज हैं बीमार और मैंने सोचा कि आज उनके बदले मैं कुक करूं, उनको मैं जाके खिलाऊं और उनको पता चले कि जब उनका खाना गंदा बनता है तो उनको मुझे कितनी तकलीफ होती है। मैं चाहता हूं कि आज वो उसी तकलीफ से गुजरे। वैसे मैं ये भी चाहता हूं कि अगर खाना अच्छा बन जाए तो मैं उनको ना दूं, पर ठीक है वो तो मैं नहीं करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस। सो यहाँ पे मैंने कुछ सब्जियां मंगाई हैं, बहुत सिंपल सब्जियां हैं, आप भी मंगवा सकते हैं। यहाँ पे मैं प्लग इन करना चाहूँगा वन ऑफ द ब्रांड स्विगी, इंस्टामार्ट से मैंने ये सब्जियां मंगाई फ्रेश। स्पेशली मैंने उस बंदे से बात की जो ला रहा था, उससे मैंने वीडियो कॉल कराया, एक एक चीज़ बहुत ही फ्रेश पिकअप कराई। सो दीज आर द थिंग्स। और सो मैंने एक स्वीट कॉर्न, बेल पेपर और शकरकंद। यस, आप दिल्ली एनसीआर में अक्सर बाहर जाते हैं, मॉल के बाहर ये बिक रहा होता है। आप हमेशा सोचते हैं हम इसे घर लाके खाएंगे। आई हैव वेरी गुड डिश फॉर दिस, ओनली फॉर दिस। सो इसको हम कुक करेंगे। थोड़ी सी ब्रोकली, थोड़ा सा पनीर और थोड़े सॉसेजेस जो मैंने घर में ही बनाए हैं। मतलब इट वाज जस्ट दैट मुझे एक बार मन किया कि सॉसेजेस बनते कैसे हैं। सो यू नो द काइंड ऑफ फ्रीक आई एम, आई डिसाइडेड कि इसको मैं घर में कुक करूंगा एंड मैंने इन्हें बनाया। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब मैं इन सारी सब्जियों को एक, हाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात, सो मैं बनाने क्या वाला हूँ। सो बहुत सोचने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि डिश बहुत ही सिंपल होनी चाहिए, बिकॉज इट्स आफ्टरनून फूड एंड मतलब अच्छे से पच जाए। सो हमने सोचा कि इसको एक ऐसे मसाले में मैरिनेट किया जाए एंड मैरिनेशन के बाद अगर ये काफी ठीक ठाक बना तो we'll eat it. So let's start. अब हो गया गुलाब जी। So मैं जानता हूँ कि I have saved your time by not making you see कि मैं सब्जियां काट रहा हूँ, but it has taken me just odd 30 minutes. I have fast hands. So अब मैं इनको पिकअप कर लूँगा। अब हम इसे जल्दी से फेंकेंगे और इसके जस्ट बाद हम अपने मैरिनेशन की प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे। और so be with me. I'll catch you guys. It's a slow process. In the case of cooking good food, you should always remember, आप अपने पेस पे कुक करेंगे, आप अपने लिए कर रहे हैं, आप किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं। एंड स्पेशली अगर आपका कोई नोबल कॉज है, जैसे मैं आज अपने शेफ को खिलाना चाहता हूँ, मतलब इससे अच्छा क्या होगा कि आप बहुत ही प्यार से धीमे धीमे उसे बनाएं। एंड सो ये सब्जियां कट चुकी हैं। अब मैं थोड़े से मशरूम बचे हुए हैं, इनको भी काटने वाला हूँ और थोड़ा सा बेल पेपर मैंने शाम के लिए छोड़ दिया है। और ये रही मेरी सब्जियां। अब मैं इनको फेंक देता हूं। Always remember, if you are using a long knife, आप हमेशा एक कोशिश करें इससे आपके हाथ कभी नहीं कटेंगे। So angle is very important. हमेशा एंगल अपने हाथ से उल्टे डायरेक्शन में रखना है। And feel the pressure which you are applying on it and be careful. So आजकल carefulness is one thing which we have to have. I mean mindfulness से ज़्यादा important हो चुकी है carefulness. So thank you guys for being there. अच्छा हाँ, एक मेरे दिली तमन्ना है कि मैं
आप लोगों के लिए लाइव कुक करूं। लाइव कुक करने का अपना ही मजा है, मतलब it's so difficult to record all these videos and then kind of edit them so that you can consume them live mein. It's like you are just yourself. आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात मशरूम के बारे में बता दूं। मशरूम्स always grow in a circle. Yeah, that's a cute fact. Thank you. So सब कुछ कट चुका है और ये मैंने दही की बेस आप कह सकते हैं रेडी कर ली है। इसमें मैंने अपने गांव का एक सीक्रेट रेसिपी डाला है। मेरा गांव बिहार में एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे लोग हमेशा पंच तत्व वाली चीज़ें मसाले के रूप में बना के रखते हैं। इट्स नॉट अ वेरी रिच विलेज बट आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। एंड उस रिच विलेज में वो लोग एक बहुत ही सीक्रेट रेसिपी रखते हैं। जब उनके पास करीज बनाने के लिए पैसे नहीं होते एंड रोटी के साथ उन्हें कुछ भी खाना होता है, तो वो क्या करते हैं कि इसी मसाले को जो वो काफ़ी मात्रा में अपने पास एक ही जगह पे रखते हैं, उसमें निकाल के कोई भी सब्जी को लिया, उसको ऐसे किया एंड देन सामने लकड़ी जलाई, उस सब्जी को पकाया और खा लिया। सो वेरी सिंपल लिविंग एंड चीप थिंकिंग आई वुड से। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो लकी फॉर अस कि हमने थोड़े स्मॉल चेरी टोमेटोज अभी अपने जस्ट फार्म से तोड़ के लाए हैं और मैंने सोचा कि आज तक किसी ने फार्म टोमेटो को मैरिनेट करके खाया है कि नहीं। सो लेट अस डू दैट एक्सपेरिमेंट फॉर वंस एटलीस्ट। और पंच तत्व में सब्जी का विलीन हो जाना और फाइनली आप उसको गर्म करके खाना ही कबाब का एक you could say that's the glory of kebab. And ये पंच तत्व हैं धनिया, आपके पास कश्मीरी मिर्च, हल्दी, चाट मसाला और जीरा पाउडर। ये 5 चीज़ अगर आपके पास हैं तो ट्रस्ट मी आपको कुछ नहीं चाहिए। एक नींबू बस कहीं से इंतजाम कर लें and that's the easiest way to get ready for a kebab. Again, one very important thing which I wanted to tell you guys, आप छोटी-छोटी चीजें अपने किचन गार्डन में उगाएं। जैसे मैंने एक गार्लिक का छोटा सा पेड़ बहुत दिन पहले रोपा था और ये आज उस गार्लिक के पेस्ट के रूप में यूज होने वाला है। गार्लिक as fresh as this along with अदरक, आप विश्वास नहीं करेंगे what magic it is going to throw at you. So let's see. So लगभग मैंने सारी चीजें मैरिनेशन में डाल दी हैं। So एक लेप बनाया था, थोड़ा सा कम पड़ गया। I'll be honest with you guys. And cooking is tough. I mean, for part-time cooks like me, it's very difficult. But I mean, if you don't enjoy it, even try to do it once in a while. You'll enjoy it actually. So and बहुत सारे वीडियोस में देखता हूँ, उसमें लोगों को मैं देखता हूँ खाते खाते वो बनाते हैं and they make it look so enjoyable. Trust me, it's not that enjoyable because I mean ये तीखा मिर्च आपके आँख में भी जा सकता है and then आप अपने इस तरफ की कोई खारिश है उसको आप खारिश नहीं कर सकते। It's tough. So I request you guys that if you can, somebody can cook for you, don't try this at home. Go man, I mean, just order something on Swiggy. Yeah. बनाते मुझे एक ख्याल आया, ये बहुत सारे लोग अलग-अलग लोगों के लिए बनाते हैं। कोई अपने प्रेमिका के लिए बनाता है, कोई अपने बच्चे के लिए बनाता है, कोई अपने शेफ के लिए बनाता है। मैं अपने भाई के लिए बना रहा हूँ। He's so dear to me. I really love cooking for him. He loves eating.
सो आज पर मैंने उससे अवकाश लिया है और आज मैं अपने मास्टर शेफ गुलाब के लिए बना रहा हूँ। सो गुलाब जी, आप जहाँ भी हो, यू जस्ट ऑल राइट। मैं आपके लिए एक अच्छा फूड लेके आ रहा हूँ। सो जस्ट होल्ड ऑन टू योर जठराग्नि। सो अभी मैंने क्या किया, इन सारी सब्जियों में मैंने जो मैरिनेशन किया था, इनका अर्क इसमें डाला है एंड इट हैज जस्ट फॉलन डाउन अगेन। और इसमें जो स्वाद आएगा, आई टेल यू कैन डिजिटली एक्सपीरियंस इट। go. सब्जियों के स्वाद में, सब्जियों के अर्क से जब बनाया जाए पनीर टिक्का, तो फिर उसका स्वाद होता है बेस्ट। For watching this. खाना बनाना कितना मुश्किल काम होता है। आज मुझे आई एम फीलिंग सो ग्रेटफुल, फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स गुलाब जी, जो हमारे लिए हमेशा इतना मेहनत का काम करते हैं। He cooks selflessly. I don't know how many times he eats when he is cooking for me, but at least we can say he eats that selflessly. और तो आपने मतलब यू जस्ट डोंट नीड टू फिगर दैट आउट। आप वीडियो के शुरू में चले जाएं, मुझे देखें हाउ फ्रेश आई लुक और अभी मैं कैसा दिख रहा हूँ। सो इट्स टफ, इट्स अ वेरी ब्लडी टफ बिजनेस। नाउ आई एम गोइंग टू पुट एवरीथिंग। इट हैज बीन मैरिनेटेड फॉर 2.5 hours and we are going to put it in my Philips air fryer. It's not been a paid video, but I'm going to use it. So इसको मैंने प्री-हीट करा है। प्री-हीट करने के बाद it has become a little hot. Temperature is near about 150 degrees Celsius. Now I'm going to put all my good stuff which I have marinated for so long, slowly. एक बहुत important but choosy thing है, आप इसमें बटर डाल सकते हैं just before you are going to lay it over. What it does is it increases the temperature. So ये 150 से 180 डिग्री का जो सेटअप है, it becomes around 250 degrees Celsius. Another thing is the स्वाद of butter is like anything. आपको पता है, to make you go die for it. So you just see what we like to. So ये मैंने हल्का सा इसको लगा दिया, अभी चिपकेगा भी नहीं। और गुलाब जी हमेशा बोला करते हैं कि खाना बनता यहाँ है पर खाया यहाँ जाता है। So ये मेरा पहला बैच रेडी है। I'm going to put. So let us put 2 cherry tomatoes. Yeah, one more आपके लिए। And so सारे लोग किसी ना किसी के लिए खाना बनाते हैं। I mean, obviously I'm cooking it for Gulab ji, but I love cooking for my wife, my sweet, beautiful wife. She's going to enjoy the food and I'm going to do it for her. So and please inform me if I'm missing something. And ये क्या मेरा
So everything is ready for the oven to start. Air fryer oven. There you go. And I'm going to start it. So you're going to start. Temperature is like 200 degree to start with. I'll open it once before I will pull it out. After 5 minutes or so, they'll become crispy.